परम तप है। स्वाध्याय करने में ना तो कुछ खर्च करना पड़ता है, ना परिश्रम करना पड़ता है। केवल ग्रंथों को उठा करके पढ़ना, उसमें मन लगाना, गुरुओं की वाणी को सुनना और गुरु मुख से उपदेश सुनना, ये भी ज्ञान का बड़ा भारी निमित्त होता है। तब मैं प्रारंभ कर रही हूँ। 2 दिन के अंतराल के पश्चात अपनी पुरानी क्लास अर्थात गोमटसार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आप सब प्राप्त कर रहे हैं। तो अब मंगलाचरण के साथ प्रारंभ हो रहा है गोमटसार जीवकांड ग्रंथ का अध्ययन। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णैमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। संसारी जीव की अशुद्ध पर्याय को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा बतलाने का संकल्प लिया आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, और उन्होंने भगवान नेमिनाथ को नमन करके अपने नाम के को भी सार्थक करते हुए 20 प्ररूपणाओं का कथन करके इस ग्रंथ का नाम जीवकांड सार अर्थात जीव की विशेषताओं का वर्णन किया। तो 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। 5वें में संज्ञा प्रकरण है। कुल 20 प्ररूपणाओं में 5वां प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। उसमें आपने आहार संज्ञा और भय संज्ञा का स्वरूप जान लिया है। कुल मिलाकर के संज्ञा नाम वांछा का है, ये बात आपने जाना है कि जिसके निमित्त से दोनों ही भावों में जीव दारुण दुखों की प्राप्ति करते हैं, उस वांछा को संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये जीव अपने हिताहित के विवेक के साथ में भी इन संज्ञाओं के आधार पर अपने मन को रोक नहीं पाता और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओं में पड़ करके और दुखों को उठाता रहता है। आहार संज्ञा के बारे में आपने जान लिया, भय संज्ञा के बारे में भी जान लिया कि भयाक्रांत होकर के ये जीव न जाने कितने कर्मों का बंध करता रहता है। इसलिए हमें निर्भय होकर के पापों से भय खाना और पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना, पुण्य की ओर बढ़ने में किसी के रोकने पर भी डरना नहीं, ये अभिप्राय, ये सार समझना। अब तीसरी संज्ञा का नाम है मैथुन संज्ञा। आ जाइएगा पेज नंबर 47 और गाथा नंबर 42। पणिदरस भोयणेन या पणिदरस भोयणेन या तस्व जोगे कुशील सेवाए तस्सुजोगे कुशील सेवाए वेदसुदीरणाए वेदसुदीरणाय मैं हुण सन्नाहवदी एवं मैं हुण सन्नाहवदी एवं। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। पणिदरस भोयणेन या तस्व जोगे कुशील सेवाए वेदसुदीरणाय मैं हुण सन्नाहवदी एवं। मैं हुण सन्ना माने मैथुन संज्ञा। प्रणीत रस भोजनेन च तस्योपयोगे कुशील सेवया वेदस्योदीर्णया मैथुन संज्ञा भवति एवं। यानी ये मैथुन संज्ञा जो है जीव के अंदर, सबके अंदर ऐसे बताई, प्रत्येक प्राणी के अंदर चारों ही संज्ञाएं होती हैं और मानव को मैथुन संज्ञा में प्रवृत्त कैसे किया जाता है या कैसे वह होता है, इस बात को बताया। प्रणीत रस भोजनेन, प्रणीत रस भोजन माने कि कामोत्तेजक गरिष्ठ पदार्थों को यानी स्पाइसी भोजन करने से इंद्रियों में काम की वासना बढ़ती है, तो ये एक कारण हुआ।
तस्व जोगे और उसका उपयोग करना। मैं इतने इतने रसीले भोजन किया करता था, उनका स्मरण करने से भी कामोत्तेजना बढ़ती है। कुशील सेवया, कुशील का सेवन करने से अर्थात अब्रह्म का सेवन करने से, और वेदस्योदीर्णया, वेद कर्म का यानी अंतरंग में वेद कर्म का उदय और उदीर्णा होने से यह मैथुन संज्ञा होती है। यानी कि मैथुन संज्ञा में 4 कारण बताए हैं, उनमें से वेद कर्म के उदय और उदीर्णा अंतरंग कारण है, और बाकी जो 3 कारण बताए हैं कि स्पाइसी भोजन करने से और पिछले भुक्त विषयों का स्मरण करने से, कुशील पुरुषों का या व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग करने से इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि अपनी मैथुन संज्ञा कंट्रोल में, अनुशासन में नहीं रह पाती। तो मनोविज्ञान की भाषा में ये मैथुन संज्ञा प्रत्येक प्राणी में सेक्स के रूप में पाई जाती है, यानी सेक्सी डिजायर मैथुन संज्ञा है। तो संसारी मनुष्यों को समझो 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक श्रेणी उन मनुष्यों की जो मन के अनुशासन में चलते हैं, और एक श्रेणी उन मनुष्यों की जो मन को अपने अनुशासन में चलाते हैं। समझ गए ना? आशा दासी कृतो येन दासी कृतम जगत, यानी आशा लोभ उनके बस में हो जाता है, उनका दास बन जाता है, जो येन दासी कृतम जगत, जिन्होंने संसार को अपना दास बना लिया, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अनुशासन कर लिया। इंद्रिय निरोधस तपः कहा गया है। इंद्रियों के विषयों पर अनुशासन करना तो वही तप का स्वरूप है। जैन शासन के अंदर, कर्म सिद्धांत के अंदर जहाँ आश्रय और बंध की बात कही है, वहीं संवर और निर्जरा की भी बात कही है कि तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा संवर और निर्जरा होती है। तो तपस्या मतलब केवल धूप में तपस्या करने लग जाना, बैठने लग जाना, या भोजन आदि का त्याग कर देना ही तपस्या नहीं है। इंद्रियों के ऊपर अनुशासन करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, ये भी सबसे बड़ा तप होता है। मन को अनुशासित करना सबसे बड़ा तप है। इसलिए देखो, जहां भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कहा जाता है अपने को नियंत्रित करो। अपन खुद को अनुशासित करेंगे तो हमें सामने वाला भी अनुशासित नजर आएगा। अगर हम अनुशासन में नहीं है तो हम दूसरे के ऊपर कभी किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक चीज अध्ययन में आई कि मस्तिष्क विज्ञान की खोज अगर किसी ने किया तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। उसके अनुसार मस्तिष्क का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन अर्थात जो तांत्रिक जाल है, मस्तिष्क क्या है? आपके पूरे शरीर का गोदाम है। उस मस्तिष्क का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वह न्यूरॉन्स से बनता है, जो न्यूरॉन्स से बनता है, और जहाँ पर भय, क्रोध, लोभ, मैथुन आदि भाव जन्म लेते हैं तो वह रेटिकुलर फॉर्मेशन उन भावों को उत्पन्न भी करता है और उस पर नियंत्रण भी करता है। यानी कि वहाँ पर भाव पैदा भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। यदि भाव उत्पन्न हो और साथ में नियंत्रण की क्षमता ना हो तो मनुष्य इतने आवेग में आ जाएगा कि उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नियंत्रण नहीं होने से पूरी शरीर की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। यानी वो जो भी चाहेगा वो पागलों की तरह से करने लगेगा। तो ऐसे में इसी मस्तिष्क के अंदर अपनी भावनाओं को उत्तेजित करना भी हमारा ही काम है, भावनाओं को नियंत्रित करना भी हमारा अपना ही काम है। यानी यदि संसार के
आधुनिक वातावरण को देख करके मन विकृत होता है तो उसे बार बार संबोधित करके मन को नियंत्रित करके अपने आप में लाना आत्मिक स्थिरता होती है। तो इस रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्रिया को कर्मवाद की भाषा में औदैहिक भाव और क्षयोपशमिक व्यक्तित्व कहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कर्मों का उदय आता है, उसके निमित्त से जो परिणाम होते हैं वे औदैहिक हैं। उदय से होने वाले भाव औदैहिक कहलाते हैं, क्षय और उपशम से होने वाले भाव क्षयोपशमिक कहलाते हैं। तो दोनों चीजें ये साथ साथ चलती हैं। समझो आज मनुष्य गति नाम कर्म का अपना उदय चल रहा है तो औदैहिक भाव भी साथ में है और क्षयोपशमिक भाव के द्वारा हम मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ते हैं, पापों का निरोध करके पुण्य की ओर आते हैं। ये क्षयोपशमिक भाव को जानना चाहिए। औदैहिक भावों से व्यक्ति के अंदर क्रोध, लोभ, भय, मैथुन आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि औदैहिक भाव का कार्य है उदय में आकर के भावों को उत्पन्न करना और क्षयोपशमिक भाव उन पर नियंत्रण करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तब चेतना में निर्मलता आती है और भाव उत्पन्न होना और नियंत्रित होना ये दोनों ही अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि आप संसार के अशुद्ध जीव की बात को पढ़ रहे हैं। जहां पर कर्म पूरी तरह से क्षय हो गए, जो भगवान बन गए, उनकी आत्मा शुद्ध हो गई, पूर्ण निर्मल हो गई, तो वहां किसी प्रकार की कोई विकृति होती ही नहीं है। इसलिए जो विज्ञान को, कर्म सिद्धांत को एक साथ मिलाने से आपको शरीर की पूरी प्रक्रिया पता चल सकती है और उसके साथ साथ आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी पता चलती है। इसलिए जैसे साधुओं को कहा गया कि आप राजाओं के घर का स्पाइसी भोजन ना करें, राजभोग ना कहें। उसका कारण क्या है कि भावनाएं परिवर्तित होंगी और फिर जिस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होने के लिए आपने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है उसमें कदाचित दोष आने की संभावना रहती है। एक राजा ने एक महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, ठीक है आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। वो महात्मा थे, दिगंबर संत नहीं थे, लेकिन महात्मा के अंदर कहीं ना कहीं हर महात्मा में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। तो राजा ने सोने के बर्तन में खूब स्वादिष्ट खीर, मेवा मिष्टान्न से सहित खीर बना के रखी और जैसे ही महात्मा जी आए बढ़ा और सोने की कलछी से ही उनके कटोरे के अंदर खीर डालने के लिए आया तो साधु बाबा ने कटोरा पीछे कर लिया। कटोरा पीछे कर लिया। राजा ने कहा आप मेरी खीर क्यों नहीं ले रहे? फिर राजा साधु ने कटोरे को आगे बढ़ाया, तब राजा ने अपने खीर के पात्र को पीछे कर लिया। तो साधु बाबा पीछे वापस चले गए। वापस चले गए तो राजा ने सोचा कि महाराज नाराज हो गए हैं, पीछे पीछे भागा। महाराज सुनो तो सही, महात्मा जी सुनो तो सही, मैंने आपके कटोरे में खीर क्यों नहीं डाली थी? महात्मा जी रुके। राजा ने बताया कि मैंने इसलिए नहीं डाली, मैंने आपका कटोरा देखा तो उसमें धूल थी, कंकड़ थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारी इतनी अच्छी खीर है तो खराब हो जाएगी महाराज। तब महात्मा जी रुके और बोले राजा, राजन देखो मेरी कटोरे में थोड़ी सी धूल और कंकड़ थे तो तुमने खीर नहीं डाली इसलिए कि खीर भी गंदी हो जाएगी। ऐसे आप बताओ, आपने आशीर्वाद देने के लिए मुझे अपने महल में बुलाया है, मैं आपको कैसे आशीर्वाद दूं? आपके मन का कटोरा पापों की धूल से, कसायों के कंकड़ से भरा हुआ है, मेरा आशीर्वाद जाएगा तो गंदी खीर के समान वह आशीर्वाद भी गंदा हो जाएगा। अर्थात राजा को तब समझ में आ गया कि किसी संत का आशीर्वाद लेने के लिए अपने मन को एकदम खाली कर लेना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, कषायों को उस समय बिल्कुल हटा देना चाहिए, तब संत का आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो भव्यात्माओं, अनेक प्ररूपणाओं के माध्यम से आचार्य देव यही कहना चाहते हैं कि हे संसारी आत्मन,
हे अशुद्धात्मन, तेरे अंदर अभी कसायों की, संज्ञाओं की और अनेक पापों की धूल भरी हुई है। और स्वाध्याय करके, इन चीज़ों को पढ़ करके अपने मन को शुद्ध करो। तो महानुभाव, मैथुन संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है कि जब कामोत्तेजना आ जाती है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता और अपने मन को, अपने शरीर को अपवित्र कर लेता है। इसलिए जो सारे व्रतों का मूल है ब्रह्मचर्य, उसका पालन करते हुए इस मैथुन संज्ञा से अगर विरक्त हो सके तो बहुत अच्छा है। वरना फिर गृहस्थ लोग अपनी पत्नी में या महिलाएं अपने पति में संतुष्ट होकर के और एक सीमित मैथुन का सेवन करते हुए और अपने गृहस्थ जीवन को सफल करें। इस बात के साथ में गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय संपन्न होता है। और अब हम आएंगे संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में केवल एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताएंगे कि हमने शुरू में इसमें बताया है कारक कितने होते हैं। जिनको आता हो तो हैंड रेज करेंगे और उनको स्पॉटलाइट करके उनमें से एक को कारक कितने होते हैं बताएंगे। केवल कारकों की संख्या देखो बहन जी, जिनके हैंड रेज हुए हों, छोटी सी ये परीक्षा यानी टेस्ट है आपका। क्या आप संस्कृत व्याकरण की प्रारंभिक स्टेज में चल रहे हैं? सबसे पहले हमने कारक आपको बताए थे। ये किनका? अंजलि जैन, बताइए, इनको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज आएगी। हाँ बताइए। 6 कारक होते हैं। चलिए दूसरे जिनने हैंड रेज किया हो उनको अभी सही उत्तर आ जाएगा। आप किताब खोल लीजिए। किताब खोलने से मतलब जो आपको सॉफ्ट मैटर भेजा गया है उसमें से देखिएगा। सबसे पहले इसका उत्तर आपको पहले पेज पर ही मिल जाएगा। पहले से मतलब है सविता जैन। हाँ बताइए सविता जी। सविता जी बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। जरा इनके लिए सभी लोग तालियां बजाएं। कारक 7 होते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न है कारकों के नाम क्या हैं? इन 7 कारक के नाम बताना है। अब दूसरी बार हैंड रेज करना है जिनको 7 कारक के नाम आते हैं। भले ही आप देख करके बताएं, लेकिन उससे आपका विषय पक्का होगा और जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है वह भी रिवीजन हो जाएगा पिछला विषय। देखो सुरेश पहाड़े जी को स्पॉटलाइट किया है शायद, अनम्यूट करें। हाँ बताइए। हमने कारक के नाम पूछे, हमने विभक्ति के नाम नहीं पूछे हैं, कारक के नाम। हाँ 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 बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही है। हाँ 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 नहीं ठीक है, बोलने दो। अपादान से कारण संबंध काटी के अधिकरण में पर संबोधन। ठीक है। एक तो है विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर सप्तमी और संबोधन तक 8 आते हैं। और एक है कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये संबोधन को इसलिए नहीं लिया, ये प्रथमा जैसा ही आ जाता है। मुख्य कारक 7 होते हैं। अब जो तीसरी चीज दी है वो कारक का अर्थ है कि कर्ता का अर्थ है ने, उसने किया, उसने पढ़ा, वह गया, उसने खाया। ये जो है कर्ता की पहचान है। तो आगे जो है वो अर्थ है। हमने केवल आपसे
कारक के नाम पूछे हैं तो कारक के नाम केवल 7 बताना और अंत में कहना आपको संबोधन नाम का भी एक कारक होता है जिसकी पहचान होती है हे, भो, रे, अरे, लेकिन इसमें विभक्ति प्रथमा ही लगती है, इसलिए इसको 7 कारकों में गिना नहीं है। तो आपने चलिए उत्तर दिया। अच्छा, इसी प्रकार से आपके प्रश्नों को संजो करके जो प्रश्न पत्र बन रहा है उसकी परीक्षा आपको 31 जनवरी को देना है। 20 प्रश्न होंगे इसी व्याकरण में और ऑप्शनल क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। 4 ऑप्शन यानी 4 उत्तर रहेंगे, तब आपको एक उत्तर में टिक मार्क लगाना रहेगा। सही उत्तर होगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अब हम चलते हैं, आइए पेज नंबर 16 पर। यानी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपका यदि कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अब पेज नंबर 16 पर सूत्र नंबर 42 के बाद में 43 पर आते हैं। तो संधि के लिए विग्रह करते हैं अक्ष प्लस ओहिनी। आपने पुत्रौष्ठम पढ़ा था। अब देखिएगा कि अक्ष प्लस ओहिनी आता है, तो अक्ष प्लस ओहिनी को पहले हम अनतिक्रम्यन विश्लेषित से ऐसे कर लेते हैं। अक्ष के क्षाम में हलंत हो गया, उसका आ निकल गया, प्लस ओहिनी है। अब इसके बाद सूत्र नंबर 43 अक्षस्य ओहिन्याम, अक्षस्य ओहिन्याम, अक्षस्य ओहिन्याम, अक्षस्य ओहिन्याम, अर्थात ओहिनी के आने पर अक्ष के आ को अ हो जाता है, तो इस आ को अ किया गया तो अक्ष प्लस अ हो गया और उसके बाद ऊ का लोप हो गया। इसमें कहा है कि ऊ का लोप हो जाता है, तो ऊ का लोप हो गया तो अक्ष अ प्लस हिनी हो गया, तो इसका हो गया अक्षौहिणी। तो ना तो इसलिए किया है कि ई के बाद या रा के बाद ना आता है तो उसको ना हो जाता है। जैसे कहते हैं चक्रवर्ती के पास इतनी अक्षौणी सेना थी, तो अक्षौणी ये सेना के शब्द में प्रयोग होती है। अक्षौहिणी ना को णा हो गया तो अक्षौहिणी हो गया। ये संधि प्रकरण के अंदर हम चल रहे हैं। अब आगे चलिएगा, कह रहे हैं प्र से परे ऊढ़ा और ऊढ़ी शब्द के आने पर आ को अ होकर ऊ का लोप हो जाता है, तो प्र प्लस अ, प्रा के आ को अ हो गया और ढा हो गया, तो इसका बन गया प्रौढ़ा। और ऐसे ही प्रौढ़ी, प्रौढ़ा पुल्लिंग में, प्रौढ़ी स्त्रीलिंग में हो गया। तो ये आपको ये संधि हो गई, ये अभी चूंकि स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है। अब इसके बाद में आपको आना है प्रा प्लस एशः, ऐश्यः, एशः, एशः और एशः। देखो प्रा, हाँ ऊपर प्रा आ एशः, इसका विग्रह कर लिया ना, अलग अलग कर लिया। पूरा प्रा था पहले, तो प्रा को हलंत कर दिया, इसमें से आ निकाल दिया, एशः हो गया। फिर बाद में ये इसी ऊपर वाले सूत्र से होता है कि एशः और एश्यः के आने पर आ को अय हो जाता है, ए नहीं हुआ अय हुआ, तो इसमें फिर संधि हो गई, तो प्रैष्यः बन गया, प्रैष्यः और प्रेष्यः बन गया। तो प्रा प्लस एशः प्रेषः बन गया, ये प्रेष्यः बना था, और प्रा प्लस ऐसा है तो प्रा के आ को निकाल लिया गया, आ को अय हो गया, तो इसको प्रैषः बन गया। ये अय होना चाहिए यहाँ, इसको अय, तो प्रैषः बन गया, प्रैष्यः और प्रैषः। ऐसे ये अब आपको जरूर संधि सरल लगने लग गई होंगी। माने सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो स्वर पहले अक्षर में रहता है उसको अलग अलग करके फिर इसी स्वर को अय हो जाता है, तब इसका लोप, मतलब इसको अय हो गया तो यहाँ इसको दिखाया है। उसके बाद इसकी संधि हो जाती है, जब अय हो गया तो इसका लोप हो जाता है, तो प्रैष्यः हो गया। ऐसे ही प्र अ एषः है, इस आ को अय हो गया, फिर इस ए का लोप हो गया, तो प्र अय और फिर शः, प्रैषः हो गया। समझ गए ना? ये संधि
ए की संधि है। आप आगे भी बढ़ गए हैं। अब इसके बाद में आता है दधि प्लस अत्र। ध्यान से समझना और फिर पढ़ना, अपनी पुस्तक में अच्छे से समझ में आएगा। चाहे तो इसकी फोटो आप ले लिया करें चित्र, और उसके बाद में उसको देखा करें। हम आपके लिए ये चौक से लिखते हैं। और दधि प्लस अत्र है, नदी प्लस ऐसा है, तो दधि प्लस अत्र है, इसके ई को निकाल दिया, दध ई अनतिक्रमण विश्लेषित, ये सूत्र जो पढ़ाया था इससे विश्लेषण कर लिया, प्लस अत्र है, फिर दध ई को या हो गया, इस ई को या हो गया, और फिर अत्र है तो दध्यत्र बन गया। अब कह रहे हैं इसमें सूत्र कैसे लगा है, 44 नंबर सूत्र, इवर्णो यम सवर्णेन च परो लोप्यः। 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 अब इसमें करते हैं, कह रहे हैं ई को या हो जाएगा, और या कैसा होगा, हलंत, न च परो लोप्या, फिर इसका पर का लोप नहीं होगा, तब दध य, अब इसमें आ लग जाएगा तो दध्यत्र बन जाएगा। समझ में आया सबको। और ऐसे ही नदी प्लस ऐसा, तो नदी का ई निकल गया, ई को ए हो, ई को या हो गया, और उसमें भी हलंत रहा ऐसा, तो संधि हो गई, नद्येशा बन गया। तो बन गया दध्यत्र और नद्येशा। इसको लौकिक व्याकरण के अंदर कहते हैं यण संधि, और ये कातंत्र व्याकरण के प्रारंभ का संधि प्रकरण है। इसमें आपको ये संधि बनाने का, अब चाहे यण संधि कहें, गुण संधि कहें, लेकिन प्रक्रिया आपकी ये है कि उसमें से ई निकल गया और ई भी या हलंत हो गया, और अत्र का आ का लोप नहीं हुआ, फिर संधि हो गई, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे संधि होकर के नद्यत्र दध्यत्र नद्येशा, इस प्रकार से शब्द बन गए हैं। ऐसे ही कर करके आप 44 सूत्र तक पहुंच गए हैं, और 60 नंबर के सूत्र तक ला करके